हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीख पढ़ेंगे कि जो है क्यूब रूट किसी भी नंबर का कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ओके, तो क्यूब रूट समझने से पहले पहले हम लोग समझ लेंगे कि क्यूब क्या होता है। अगर हम किसी भी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिखा 5 × 5 × 5, तो इसको हम 5³ कह सकते हैं और इसी को हम लोग क्यूब भी बोलते हैं, 5 का क्यूब, और इसकी वैल्यू हो जाती है 125। ओके, अब जस्ट रिवर्स, जैसा कि हमने स्क्वायर रूट में देखा था कि अगर हम 125 का क्यूब रूट निकालें तो हमको 5 मिलना चाहिए। ठीक है, और ये जो होता है आपका होता है, ये होता है क्यूब रूट का साइन। बस यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्क्वायर में यहाँ पर 2 होगा या कुछ नहीं होगा, लेकिन क्यूब रूट में यहाँ पर हमेशा आपको 3 गिवन होगा। ओके, अब इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, क्यूब रूट हम लोग निकालते कैसे हैं इसको देखना है हमको। ठीक है, क्यूब रूट निकालने के लिए हमारे पास एक बेसिक मेथड है और एक ट्रिक है। तो बेसिक मेथड हमारा होता है फ्रैक्शन मेथड। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड मीन्स कि जो कोई भी नंबर है उसको जो है आप उसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, फ्रैक्शन मेथड का मतलब होता है, फ्रैक्शन मेथड उसको क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, और प्राइम फैक्टर्स करने के बाद हम उसकी 3 की ग्रुपिंग करते हैं, ग्रुप ऑफ 3। ठीक है, 3 का ग्रुप बनाएंगे और देन उसमें से जो 3 ग्रुप में जो भी नंबर होगा उसको एक बार लिखेंगे। आफ्टर दैट सब जितने भी ग्रुप बनेंगे सबको आपस में उसमें 1 निकाल के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, देन हमारा क्यूब रूट फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलर अब इसका देखते हैं एक कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं तब आपको सारी चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। जैसे मान लेते हैं हमको क्यूब रूट निकालना दिया गया है 216 का। अभी हम लोग ट्रिक देखेंगे, ट्रिक बहुत ही आसान है। इसका क्यूब रूट निकालना है, हमको आंसर चाहिए। अब इसके आप प्राइम फैक्टर्स करिए। प्राइम फैक्टर्स का मतलब जो हम बता चुके हैं आपको, 216 प्राइम फैक्टर करिए, 2108 आ जाएगा, फिर 254 आ जाएगा, फिर 227 आ जाएगा, और 27 को हम 3 × 3 × 3 लिख सकते हैं। ये देखिए, दैट इज हमारा जो प्राइम फैक्टर आ गया वो आ गया 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ओके, ये इसके क्या आ गया, प्राइम फैक्टर्स। दैट इज प्राइम फैक्टर किस लिए कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए सारे नंबर हमारे पास प्राइम है, 2 भी प्राइम है और 3 भी। इसके अलावा कोई भी नंबर हमारे पास ऐसा नहीं है जो प्राइम ना हो, सारे प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसमें हमको ग्रुपिंग करनी होती है। ग्रुपिंग करते वक्त उसी ध्यान रखिएगा, हमेशा क्यूब में 3 की ग्रुपिंग होगी। तो यहाँ पर देखिए 3 2 हैं, इसमें से एक 2 बाहर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट लगा हुआ है। ठीक है, 3, इसे 3 का मतलब है 3 की ग्रुप करके एक को बाहर निकाल दीजिए, मल्टीप्लाइड बाई, अब देखिए ये भी 3 है, इसका भी एक 3 बाहर आ जाएगा, दैट इज इसका क्यूब रूट किसका कितना जाएगा, 6। ये होता है हमारा प्राइम फैक्टर मेथड। ठीक है, प्राइम फैक्टर मेथड है। अब देखिए एक क्वेश्चन और ऐसे करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग डायरेक्ट ट्रिक पे चलेंगे। एक क्वेश्चन और ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं 1331। ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालना है। अब जल्दी से इसके फैक्टर करिए। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास केवल यही आएगा, इसका 11 × 11 × 11। ठीक है, तो 3 की ग्रुपिंग कर लिया, एक 11 बाहर आ जाएगा एंड इट विल बी योर आंसर। ओके, ये तो हो गया हमारा क्यूब रूट निकालने का प्राइम फैक्टर मेथड। ओके, अब लेकिन हमको एग्जाम में आएगा तो हमको डायरेक्ट ट्रिक पे चलना है। ठीक है, अब ट्रिक समझते हैं हम लोग। ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक समझने के लिए आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी। जैसे कि हम लोग स्क्वायर में देखा था, स्क्वायर रूट निकालने में कुछ टेबल थी, इसी तरीके से क्यूब रूट निकालने के लिए भी टेबल है। टेबल मीन्स अगर कोई भी नंबर दिया है, देखिए ये पहले जो 10 वाले हैं, पहले 1 to 10, हो सके तो इतने आप याद कर लीजिए, 1 to 20 तो बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जितना आप याद कर सकें। ओके, तो यहाँ पर एक जो समझने वाला पॉइंट है वो क्या है, वो समझिए। दैट इज अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 1 है तो इसका मतलब उसका क्यूब रूट में भी यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। ओके, यहाँ पर अगर क्यूब रूट नंबर में 8 है यूनिट प्लेस पर तो उसका यूनिट प्लेस 2 आएगा। सिमिलरली अगर 7 है तो 3 आएगा, 4 है तो 4 आएगा एंड 5 है तो 5 आएगा, 6 है तो 6 आएगा, 3 है तो 7 आएगा एंड 2 है तो 8 आएगा एंड 9 है तो 9 आएगा एंड 0 है तो 0 ही आएगा। ओके, नो प्रॉब्लम। बट ये ट्रिक जो हम बताने जा रहे हैं ये तभी एप्लीकेबल है जब आपका परफेक्ट क्यूब हो। ओके,
देखते समझते हैं कैसे इसको किया जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं, ट्रिक आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ट्रिक, ओके। एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर तो हमें कंपेयर भी नहीं करना, वहाँ पर देखिए स्क्वायर रूट में हमारे पास 2 ऑप्शन आते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप डायरेक्ट क्यूब रूट ही निकलेगा। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं 2, 7, 4 एंड 4, ओके। इसका अगर हमको क्यूब रूट निकालना है, अब देखिए इसका यूनिट प्लेस में 4 है, तो 4 देखिए किस में आता है, केवल 4 के क्यूब में। तो ये तो कंफर्म हो गया, इसका यूनिट प्लेस 4 हो गया, ओके। अब इसके बाद क्या करते हैं, इस जैसे हम लोग स्क्वायर रूट में 2 की ग्रुपिंग करते थे, यहाँ पर हमको 3 की ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। यूनिट प्लेस से चला गया 3 की ग्रुपिंग, इन 3 प्लेस की वैल्यू आपका डायरेक्ट 4 हो जाएगी, ठीक है। 4 किस लिए आया, क्योंकि यहाँ पर 4 है और 4 किस में आता है, केवल 4 के क्यूब में, तो 4 इसका यूनिट प्लेस हो गया। आफ्टर दैट केवल ये 2 रह गया। अब इस 2 की वैल्यू देखिए क्या हो सकती है। अब आपको देखना है ये 2 किन 2 क्यूब के बीच में पड़ता है। आपको पता है ये 1 के क्यूब और 2 के क्यूब में पड़ेगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 और 2 का क्यूब कितना होता है 8, ओके। तो हमने पहले ही बता चुके हैं, स्क्वायर रूट के केस में भी हमेशा जो सबसे छोटा नंबर होगा उसको लाके यहाँ पर पुट कर देंगे, जिस दैट इज ये जो आपका ये है वैल्यू, ये 14 का क्यूब रूट है, ओके। 2744 किसका क्यूब रूट हुआ, 14 का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते, एक क्वेश्चन और सारे क्वेश्चन देखते हैं, शायद सब में ट्रिक अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा लेंथ बड़ा करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज 10,648, ओके। इसका हमको क्या निकालना है, क्यूब रूट, ठीक है। अब हमने बताया ना 8 अगर आ गया तो 8 देखिए कहाँ पर मिलेगा आपको, 8 केवल इसमें मिल रहा है 2 के क्यूब में। इसका एक मतलब बात तो कंफर्म हो गई, ये इसका यूनिट प्लेस 2 होगा, ठीक है। यूनिट प्लेस 2 हो गया। अब 3 की पेयरिंग कर दीजिए, तो इस 3 की जगह पर हमने 2 लिख दिया डायरेक्ट। अब रह गया हमारे पास 1 0, 1 0 किसके बीच में पड़ेगा, आपको पता है 2 का क्यूब 8 होता है और 3 का क्यूब 27, इन दोनों के बीच में पड़ेगा, तो हमेशा छोटी वैल्यू किसका, 2, तो 2 उठा के यहाँ लगा दीजिए। इसका मतलब ये आपका 22 जो है इसका क्यूब रूट हो जाएगा। 10,648 का क्यूब रूट कितना आ जाएगा, 22, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, थोड़े से और क्वेश्चन को टिपिकल बनाते हैं, ठीक है। टिपिकल बनाना दैट इज अब क्वेश्चन थोड़ा सा 46,656 अगर आपसे कहा जाए इसका क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। अब देखिए ना 6 अगर यहाँ पर है तो 6 केवल आप देखिए 6 क्यूब में यूनिट प्लेस पर 6 आता है, तो इसका मतलब यूनिट वैल्यू तो इसकी फिक्स हो गई 6, ओके। इन 3, जब ये 3 वैल्यू का काम खत्म हो गया, इसकी जगह पर हमने 6 रख दिया, बचा 46। अब आपको देखना है 46 किन 2 क्यूब के बीच में आता है। 46 आता है आपका 3 का क्यूब दैट इज 27 के बीच में, और 4 का क्यूब दैट इज 64 के बीच में, ठीक है। इन दोनों के बीच में 3 का क्यूब और 4 के बीच में हमेशा छोटी वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दीजिए, एंड इट इज़ द क्यूब रूट, क्यूब ऑफ ये जो है इसका क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 36, ओके। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आसानी से, बहुत आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। क्यूब रूट निकालना तो बहुत ही आसान है, बस आपको कुछ क्यूब्स याद होने चाहिए बस। अगर ये जो आपके 1 से 20 तक लिखे हैं ये याद हैं, तब तो बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। लाइक नेक्स्ट क्वेश्चन इज 94,192, सॉरी ये है नंबर आपका, और कहा जाए इसका क्यूब रूट निकालना है, ओके। अभी हमने बताया, अब देखो 2 किसके एंड में आता है, केवल 8 क्यूब में, तो एक तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पर 8 आएगा। इन 3 की पेयरिंग कर दिया, इसकी जगह पर 8 आ गया, ओके। अब ये रह गया 941, ठीक है। अब 941 आपको ये देखना है कि किसके क्यूब के बीच में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ये देखिए 9 का क्यूब और 10 के क्यूब में आपका 941 आएगा, क्योंकि ये 729 होता है, ये 1000 होता है, तो इसमें छोटी वैल्यू कौन सी है, 9, तो यहाँ पर 9 पुट कर दीजिए। दैट इज इसका क्यूब रूट कितना जाएगा, 98,
8। सिंपल। देखिए कितना आसान है, कितनी आसानी से बड़े बड़े क्यूब रूट सॉल्व हुए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पास कोई बुक है, कैलकुलेटर में पहले आप लोग क्यूब निकाल लीजिए बड़ा सा, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा और इसमें डिजिट बढ़ा देते हैं, लाइक 1 0 3 0 एंड 3 0 1, इसका क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, अब इसमें भी हमें क्या करना है, 3 की पेयरिंग, 3 की पहले इसकी पेयरिंग कर दीजिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एंड में कितना आ गया 1, 1 किस में आता है, केवल 1 के क्यूब में, तो इसका मतलब इसका जो यूनिट प्लेस फिक्स हो गया वो तो 1 हो गया। अब बात करते हैं जो 1 0 3 0 बचा, ये किन दो क्यूब के बीच में लाई करेगा, तो 1 0 3 0 आप देखिए ध्यान से 10 के क्यूब और 11 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हमने बताया ना छोटी वाली वैल्यू, दैट इज़ ये वाला 10 उठा के और यहाँ पर लगा दीजिए, दैट इज़ ये किसका क्यूब हो गया, क्यूब रूट इसका कितना हो जाएगा 1 0 1। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कुछ। 1 4 0 4 9 2 8, इसका क्यूब रूट अगर आपसे निकालने को आ जाए तो अब देखिए कितना हो सकता है। सिंस लास्ट में 8 है तो आप देखिए 8 केवल 2 के क्यूब में, तो इसका यूनिट प्लेस तो फिक्स हो गया 2, इन 3 का काम यहाँ से खत्म हो जाता है। अब बचा ये 1404, तो ये 1404 देखिए आपका कहाँ पर लाई करेगा, इन दोनों के बीच में, 11 का क्यूब और 12 के क्यूब में, तो जो छोटा नंबर है वो उठा के यहाँ लगा दीजिए 11, इसका मतलब ये आपका इसका क्यूब रूट 1 1 2 हो जाएगा। अब देखिए इतने सारे क्वेश्चन हमने बता दिए, अब आप कोई भी क्वेश्चन को बहुत ही ईजिली अगर उसका क्यूब रूट निकालना हो तो बहुत ही ईजिली निकाल सकते हैं। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है क्यूब से रिलेटेड है, क्यूब रूट से। बाई वॉट लीस्ट नंबर 4320 इज मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन ए नंबर विच इज़ अ परफेक्ट क्यूब, दैट इज उसने कहा है कि 4320 को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए जो कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। ओके, तो परफेक्ट क्यूब बन जाए तो सिंपली इसके लिए हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, क्या करना है हमको, इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टर करने के बाद जो नंबर की इसमें कमी आपको लगेगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर कर लीजिए। अब प्राइम फैक्टर करने का तरीका आप जितनी जल्दी कर सकें उतना ही बेटर है। प्राइम फैक्टर कैसे करेंगे, देखिए अब ये जो है 0 का मतलब 10 हो गया, और 10 को हम लिख सकते हैं 5 × 2, दैट इज़ 432 × 5 × 2, ये हो गया। अब इसको और ब्रेक करते हैं, 532 को भी इसको 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आ जाएगा 2 1 6 216। अब 216 अगर आपको पता हो तो ये नॉर्मली जो है 6 का क्यूब होता है, 216 जो है वो क्या होता है 6 का क्यूब होता है। ओके, खैर अगर आप नहीं करना चाहते तो कर सकते हैं ऐसे 2 2 2 × 3 × 3 × 3, ये आ गया, एंड ये जो नंबर है ये आ गया जाएगा। ठीक है, इंटू 2 × 2 × 5। ओके, ये हमारे पास नंबर्स आ गए, इसका प्राइम फैक्टर हो गया। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर करने के बाद हमने ग्रुपिंग करनी है 3 3 की, क्यूब बनाना है ना, तो ये देखिए एक ग्रुप बन गया, इसके बाद ये ग्रुप बन गया। अब देखिए 2 2 में एक 2 की कमी है तभी तो बन जाएगा, अब ये हो गया तब एक ग्रुप बन सकता है, और 5 एक अकेला है तो इसमें कम से कम 5 × 5 करना पड़ेगा। ठीक, दैट इज़ मिनिमम हमको इसमें ये जो ग्रीन इतना नंबर है इससे हमें और मल्टीप्लाई करने पड़ा इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के, 5 × 5 25 × 2 दैट इज़ 50। 50 से अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका 4320 जो है ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।